नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी पर बात करेंगे। समझदारी का सबक, केशव और श्यामा की कहानी। हाँ, ये कहानी जो हम सब ने शायद बचपन में सुनी होगी, पर इसके जो सबक हैं वो शायद बड़े होने पर ज्यादा समझ आते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत तो ये कहानी खुद ही है और हमारा मकसद है कि इसके घटनाक्रम को देखें और समझें कि कैसे नेक इरादे भी कभी-कभी गलत नतीजों तक ले जा सकते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये हमें सिखाती है कि मदद करने की हमारी जो सोच है वो जरूरी नहीं कि सही हो, खासकर जब आप कह सकते हैं प्रकृति के मामले हो। तो कहानी शुरू होती है दो छोटे भाई बहन केशव और श्यामा से। उन्हें अपनी खिड़की की कंगनी पर चिड़िया के 3 अंडे दिखते हैं। हाँ, और बस उनकी तो दुनिया ही बदल जाती है। रोज सुबह उठकर सबसे पहला काम होता है अंडों को देखना। इतने खो जाते हैं कि दूध जलेबी जो उन्हें शायद बहुत पसंद होगी वो भी भूल जाते हैं और मन में बस सवाल ही सवाल। गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो केशव बड़ा भाई होने के नाते वो हल सोचता है क्या हल? कि हम उनके लिए दाना और पानी रख देंगे। और फिर शुरू होती है उनकी सीक्रेट तैयारी। माँ को पता न चले तो चुपके से चावल लाते हैं, एक छोटी सी प्याली में पानी रखते हैं। हाँ, और ये यही नहीं रुकते, उनकी चिंता और बढ़ती है। सोचते हैं धूप लगेगी अंडों को। हाँ, तो फिर उपाय, एक टोकरी ले आते हैं, उससे छत बना देते हैं अंडों के ऊपर। श्यामा देखती है टोकरी में छेद हैं तो कपड़ा ठूस कर वो छेद भी बंद कर देती है। मतलब पूरी तैयारी। और आराम का भी ख्याल रखते हैं, कपड़े की एक नर्म गद्दी भी बना देते हैं अंडों के नीचे। बिल्कुल। उनका इरादा तो देखो कितना नेक है, वो सच में उन अंडों की, उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं। फिर केशव एक स्टूल लाता है, उस पे चढ़ता है और ये सारा सामान चावल, पानी, टोकरी, गद्दी सब कंगनी पर अंडों के पास रख देता है और श्यामा नीचे स्टूल को पकड़े रहती है। हाँ, दोनों मिलकर ये मिशन पूरा कर रहे होते हैं। अपनी समझ से वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन तभी उनकी माँ आ जाती हैं। वो उन्हें शायद धूप में खेलते हुए देखती हैं या पता नहीं क्या, पर उन्हें डांट कर अंदर कमरे में भेज देती हैं। हाँ, बच्चे अंदर चले जाते हैं, शायद सो जाते हैं दोपहर में। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उनकी इस मदद का क्या नतीजा निकलने वाला है। और फिर शाम होती है, श्यामा की नींद खुलती है, वो बाहर भाग कर जाती है कंगनी की तरफ देखने। और वो देखती है कि वो तीनों अंडे नीचे जमीन पर गिरे पड़े हैं, टूट गए हैं। हाँ, और उनमें से वो सफेद और पीला सा, जो लिक्विड होता है अंडे के अंदर का, वो बह रहा होता है। ये देखकर तो दोनों बच्चे एकदम एकदम सदमे में आ जाते हैं, रोने लगते हैं जोर जोर से। फिर माँ आती हैं, वो समझ जाती हैं कि क्या हुआ होगा। वो उन्हें समझाती हैं। हाँ, माँ बताती हैं कि शायद बच्चों ने अंडों को छू लिया या उनके पास इतना सामान रख दिया तो चिड़िया डर गई होगी। और डर के मारे या तो उसने खुद ही अंडे नीचे गिरा दिए होंगे या फिर वो घोंसला छोड़कर ही चली गई होगी। नतीजा ये कि बच्चों की जो नेक नियति थी, जो मदद करने की कोशिश थी, वो पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। बेचारे बच्चे बस चुपचाप सिर झुकाए खड़े रह जाते हैं। कहानी का जो सीधा सबक है वो तो साफ है कि भाई नेक इरादे ही काफी नहीं होते, समझदारी भी होनी चाहिए। पर बात क्या सिर्फ इतनी सी है? मुझे लगता है थोड़ा और गहरा है मामला। ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है कि चिड़िया को इंसानी दखल पसंद नहीं। ये बच्चों का दुनिया को देखने का तरीका भी है। उनकी हमदर्दी, उनकी मदद करने की इच्छा, वो सबसे ऊपर होती है। हाँ, वो अपनी भावनाओं के हिसाब से काम करते हैं बजाय इसके कि स्थिति को पूरी तरह समझें। बिल्कुल। उन्हें लगा कि जैसे वो महसूस कर रहे हैं चिंता, देखभाल की जरूरत, वैसा ही चिड़िया के बच्चों को भी चाहिए होगा। अपनी दुनिया से उन्होंने उस दुनिया को समझने की कोशिश की। ये बहुत दिलचस्प बात है। इसका ये हुआ कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कब कुछ नहीं करना है। हाँ, और खासकर प्रकृति के मामलों में कभी-कभी सबसे अच्छी मदद यही होती है कि हम दखल ना दें। पर ये समझ उस उम्र में आना शायद मुश्किल था। तो ये जो अनुभव था, भले ही दुखद था, इसने उन्हें एक जरूरी सबक सिखाया। बिल्कुल। गलतियां करके ही तो सीखते हैं। असली समझ, असली ज्ञान जो होता है वो अक्सर ऐसे ही अनुभवों से आता है, जब हमारी सोच और असलियत में टकराव होता है। किताबों से या सिर्फ सोचने से वो बात नहीं बनती। तो कुल मिलाके कहानी का सार यही है कि मदद करने की इच्छा बहुत अच्छी बात है, पर असरदार मदद के लिए हमदर्दी के साथ साथ समझ, अनुभव और कभी-कभी पीछे हटने का विवेक भी जरूरी है। हाँ, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी मदद दूसरों पर थोप देते हैं, ये सोचे बिना कि सामने वाले को, चाहे वो इंसान हो या प्रकृति का कोई जीव,
उसे असल में किस चीज की जरूरत है। सही कहा। कहाँ हमारी मदद की हद खत्म होती है और दखल अंदाजी शुरू हो जाती है। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और यही सवाल ये कहानियां हमारे सोचने के लिए छोड़ जाती है। असल मदद आखिर होती क्या है, खासकर उन हालात में जहां हमारी अपनी समझ शायद पूरी ना हो। इस पर हम सबको शायद थोड़ा और विचार करना चाहिए।